इमरान खान को कोई ऐसा जहर दिया गया है जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो फौत हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने उन तमाम ट्वीट्स की तरदीद कर दी है। पानी पीटिया इमरान खान का इस्लामाबाद के डी चौक में जाबक होने वाले कारकुनों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई ने बहुत बड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि मरा हुआ इमरान खान जिंदा इमरान खान से ज्यादा खतरनाक होगा। अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है आपके साथ डिस्कस करनी है। और इमरान खान ने भी अडयाला जेल से एक ट्वीट दागी है। वो ट्वीट क्या है और इमरान खान कितने मजबूत हैं, वो जो पिछली ट्वीट थी कि इमरान खान को कोई ऐसा जहर दिया गया है जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो फौत हो जाएंगे, वो जो एक ऐसी स्प्रे छिड़की गई है जिसकी वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, फिर उनको अडयाला जेल से निकाल के GHQ में रखा गया है। सलमान अकरम राजा ने उन तमाम ट्वीट्स की तरदीद कर दी है कि पता नहीं वो क्यों कासम सूरी साहब को क्या हुआ था कि उन्होंने ये सारी ट्वीट्स दाग दी। अच्छा, अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है। वो लावा एक तो अली अमीन गंडापुर की ऑडियो की सूरत में आपके सामने रखना है, लेकिन इमरान खान अकेला बेचारा किस तरह से तड़प रहा है, तरस रहा है, किस तरह से उनका आप कलक समझेंगे। जरा इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट उठाई गई है, उसको जरा चेक कीजिए, फिर आप फील कीजिए कि क्या वो कहना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर बैठे क्या कर रहे हैं। पानी पीटिया इमरान खान का इस्लामाबाद के डी चौक में जाबक होने वाले कारकुनों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। यूनाइटेड नेशंस में अब इमरान खान ये मुकदमा उठाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है बाहर जो क़यादत है ना वो बड़ी नाअहल है। कितनी नाअहल है, जब आप ये ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो का मुद्दा आपके सामने रखूंगा। अली अमीन गंडापुर किस तरह मेहर शराफत अली को गालियां दे रहे हैं, नंगी गालियां। इमरान रियाज खान को कितना बुरा बोल रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकता। शोधा का खून नाहक ज़ाय नहीं होगा। हर फोरम पर इन शोधा का केस लेकर जाएंगे। हकीकी आजादी के तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाकर इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं और कत्ले-आम का हुक्म देने वाले अनासिर को सख्त से सख्त सजाएं सुनाई जाएं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डेटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए। जब अता तारिड और अज़मा बुखारी साहबा क्लेम कर रही हैं कि भाई कोई मरा नहीं है, किसी के गोली नहीं लगी, मतलब DPO अटक की एक मैं वीडियो देख रहा था, वो जो 1.5 महीना पहले की एक असले की नुमाइश करने वाला बंदा है ना, उसकी वीडियो चला के कह रहे हैं कि जनाब ये बंदा वहां आया हुआ था। अच्छा, फेक न्यूज़ सहाफ़ियों को तो नत्थ डाल दी गई, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जब DPO अटक को कौन पूछेगा कि आपको इस बात का इदराक ही नहीं है कि ये बंदा कौन है। 1.5 महीने पहले वही हुकूमती अरकान वही वाली तस्वीर दिखा चुके हैं और अब वो उसी तस्वीर को उठा के धरने में ले गए। बहरहाल जी, इमरान खान की बात की जाने वापस आते हैं। खुदा खैर करे, जल्द अज जल्द डेटा वाकई बाहर आना। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सबकी एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है ऐसा। और तमाम अस्पतालों और सेल सिटी की CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि शवाहिद गायब ना किए जा सकें। यस, मतलब सबको पता है कि शवाहिद कितने गायब किए जा चुके हैं और क्या होगा। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना बाहर, वो बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही। अब देखते हैं जी आगे। पानी पीटिया ने अपनी ट्वीट में मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी जाकर एहतजाज कर सकता है। इससे पहले भी 9 मई को हमारे 25 कारकुनों को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाकर दर्जनों कारकुनों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। अब ना यहाँ इमरान खान बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो 12 लोग हैं उनके भी घरौंदों का पता नहीं चल रहा। वो कहाँ हैं लोग, उनके घर किधर हैं। एक डेटा तो जारी किया गया, लेकिन उस डेटे को प्रूव नहीं किया जा सका अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कहाँ 250 थे, कहाँ 200 हुए, कहाँ फिर उसके बाद 12 आ गए, उसके बाद किसी ने बयान दिया 8 भी आए। मेरा ख्याल है कि खांसी और नज़ले पे आके बात खत्म हो जानी है।
ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जितने रहनुमा इस वक्त हैं वो इस सीट्स एंजॉय कर रहे हैं, उनका ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताएं भाई ये बंदा जख्मी हुआ, ये बंदा फौत हुआ, ये उसका घर है, ये उसका सकना है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान जेल में बैठे तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कॉल पर लाखों मुजाहिरीन तमाम तर रुकावटों और धमकियों के बावजूद जमहूरियत की बहाली और आइन की बहाली के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन पुरम लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। फिर उन्होंने कहा कि पुरम मुजाहिरीन पर शेलिंग और रबड़ की गोलियां चलाने से एक कदम आगे स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असले से उनका कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। डी चौक पर हमारे दर्जनों मुजाहिरीन को जख्मी और शहीद किया गया और हमारे 6000 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी है कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें, लेकिन अली अमीन गड्ढापुर बिल्कुल नहीं ये जिम्मेदारी ले रहे। अभी मैं आपको बताता हूं कि अली अमीन गड्ढापुर ने किया क्या, और उनके फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें, और जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें। वो तवानाई कहां खर्च कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जबकि गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए कोशिशें करने वाले वकला की हौसला अफजाई की गई। अब ये सारी सूरत हाल इस तरह बदली है, अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो में अली अमीन गंडापुर महर शराफत अली, जिन्होंने लाहौर में नून लीग को चारों शाने चित्त कर दिया, उनको ये कह रहे हैं कि मैं तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ तेरी बहन, मतलब नंगी गालियां प्रॉपर, मैं वो गालियां दे ही नहीं सकता। और फिर महर शराफत अली ने कहा कि जेडी गोली तेरे तो वजदी है मार ले, तू 500 बंदे मरवा के आ गया। मतलब मेरे चंद सवालात हैं यहाँ। अगर आपने 11वें स्केल में भी किसी को भर्ती करना है ना सरकार में, तो आप पीपीएससी का एग्जाम लेते हैं, आप 17 ग्रेड के लिए कोई ऑफिसर तैनात करना है ना, आप पीएमएस का इंतजाम पहले पीपीएससी, फिर उससे थोड़ी तगड़ी पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप पीएमएस का एग्जाम लेते हैं, फिर आप सीएसएस का एक एग्जाम लेते हैं अगर आपने किसी बंदे को अपॉइंट करना है 17 ग्रेड में। लेकिन ये जो साहब हैं, ये पता नहीं कितने 17th 18th 19th 20 21st ग्रेड के साहब हैं। इनका जो तकिया कलाम है, इनकी जो जुबान है, यकीन कीजिए एक थड़े पे बैठा बंदा इस तरह की गाली नहीं देता, इस तरह बात नहीं करता, इस तरह मतलब अपने उन लोगों को, जो बहुत बड़ा सरप्राइज जिस बंदे ने पंजाब से दिया, उस बंदे को आप इतनी गालियां दे रहे हैं। और मतलब हैरान कुन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की इतनी गंदी जुबान हो सकती है, मुबैना तौर पे इतना बुरा वो बोल सकते हैं। हमारे सियासतदानों का भी एक टेस्ट होना चाहिए, क्या उनमें कोई तहजीब, इखलाक, इंसानियत, कुछ जुबान की शाइस्तगी उनमें मौजूद है? अगर तो मौजूद हो, अगर तो वो कोई एथिकल टेस्ट पास कर सकें, तो उन्हें एमपीए, एमएनए, इवन के काउंसलर के लिए भी कोई एग्जाम होना चाहिए। ये जाहिलाना दौर से बाहर निकलना चाहिए। मतलब आप क्या ये सिस्टम है, क्या ये जमहूरियत है, क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या ये फरसुदा निज़ाम है कि आप पढ़े लिखे लोगों के ऊपर इस तरह का एक जाहिल ला के बिठा देते हैं, और वो जाहिल अपने लोगों को इस तरह की गालियां देता है, तो वो किस तरह सरकारी ऑफिसर्स को किस तरह अच्छे से डील करेगा। मेरी दुआ है पाकिस्तान में ये निज़ाम बेहतर हो, पाकिस्तान के आम आवाम की फलाह व बहबूद इस बात में है कि हम कैटेगोरिकली बंदे के कैलिबर के मुताबिक उसे सीट दें, ना कि अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे को हम उठा के वज़ीर आला के पी के लगा दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।